तकरीबन 80% मीटर लगे हुए हैं, लेकिन रीडिंग चेक करने वाला कोई आता नहीं है। जो आधे घंटे का फंक्शन होता है वहाँ पे भी लाइट नहीं छोड़ी जाती है। तो किस टाइप का ये डिजिटल इंडिया बन रहा है? हम लकड़ियाँ जला के मतलब उसकी रोशनी से काम कर रहे हैं। रियासी में जो गन डाला हुआ है, जहाँ तो आप अटकर चेंज कर लीजिए और जहाँ तो फिर जो लगाए हैं इनको आप बता दीजिए कि लाइट पूरे टाइम पे छोड़ी जाए। कोई कुछ नहीं करता है, सिर्फ वोटिंग के टाइम पे आते हैं। रियासी जिला के भूमाग में एक ऐसी अनोखी शादी हुई जहां बिजली का नामो निशान नहीं दिखा और लड़की वाले बारातियों को लकड़ियां जलाकर रोशनी दे रहे थे ताकि वो खाना खा सके। आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी वहां के लोग ये नहीं जानते कि उनके इलाके में बिजली कब आएगी और कब चली जाएगी। इस दूर दराज इलाके में रहने वाले लोग उस वक्त और भी ज़्यादा परेशान हो गए जब एक शादी के दौरान बिजली का नामो निशान नहीं दिखा और लोग लकड़ियां जलाकर बारातियों को खाना खिलाते दिखाई दिए। इस मौके पर गांव वाले पंच सरपंचों बीडीसी डीडीसी को कोसते दिखाई दिए जो चुनावों के दौरान बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन जब असल में लोगों को उनकी ज़रूरत होती है तो उनके काम नहीं आते। सिंह है, मैं तहसील बुमाग पंचायत साड़ी का रहने वाला हूँ। अभी हम इधर शादी में हैं, तो अभी दिन में तो हमने काम जैसे कैसे कर लिया ठीक ठाक। तो अभी रात को खाना खाना है लोगों ने वगैरह, बड़ी परेशानी आ रही है। हम लकड़ियाँ जला के मतलब उसकी रोशनी से काम कर रहे हैं और इधर जो हवा है वो भी बड़ी तेज़ चल रही है और जो मकान मकून है वो भी कच्चे हैं, तो वो भी बड़ा डर रहता है कि कहीं आग ना लग जाए इनको। और लाइट कम से कम 2-3 दिन हुए, लाइट का कोई पता ही नहीं है। 8-10 मिनट के लिए पहले आई थी, उसके बाद लाइट भी नहीं है अभी। तो यही हम पहले भी जेई को फ़ोन किया था हमने, जेई सर को, तो उनने पिक नहीं किया। 1-2 को किया था तो वो बोलते कि लाइन ठीक चल रही है, कुछ बोलते भाई इतनी कटौती तो चलती ही है अब। पर रात को कम से कम लाइट होनी चाहिए, पूरा दिन, कल का दिन भी नहीं थी, आज का दिन भी नहीं। तो अभी शादी है, बड़े लोगों के काम होते हैं। अभी जैसे अभी तक लोग बस फ़ोन की टॉर्च से वो कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं या लकड़ियाँ जला के। और इधर हवा देख लो आप कितनी तेज़ चल रही है। भाई कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं करता है, सिर्फ वोटिंग के टाइम पे आते हैं, थोड़े वादे-वूदे करते हैं और उसके बाद कुछ नहीं है। आप खुद ही देख सकते हो भाई, उनको फ़ोन किया जो हमें ये बोलते थे कि आपकी हर एक परेशानी में मदद करेंगे, उनको फ़ोन वही बोलते हैं हम कुछ नहीं कर सकते, तो किसी से क्या ही उम्मीद रखनी है। ये वोटिंग वाला मैं तो लोगों को कहना चाहता हूँ, किसी को वोट ही नहीं देना चाहिए। कोई इधर कोई हेल्पिंग नहीं करता है जब हेल्प की ज़रूरत होती है। अभी तक लाइट का हमने कोई अपने जो भी डीडीसी सर थे सबको फ़ोन किया है, कोई अभी तक लाइट नहीं आई। बोलते 5-10 मिनट में आ जाएगी लाइट, पर अभी रात काफ़ी हो गई है और अब तो बस लकड़ियाँ जला के काम कर लिया है। तो यही कहना चाहता हूँ, कम से कम लाइट दे दिया करो टाइम पे, तो काम निकल जाए हमारा। रियासी से हूँ सर। सर लाइट का मसला है सबसे जो बड़ा, ये 3-4 दिन से बंद है। इनका जो बिल देखो, महीने का ये 370 रुपये लगा देते हैं। लाइट देखो तो लाइट आती नहीं है। इनको बोलो, इनके मुलाजिमों को बोलो, वो बोलते हैं लाइन ठीक है। पीछे इनके बड़े हैं जो, उनको बोलो तो वो बोलते हैं जी लाइन फाल्ट दे रही है। उनके ऊपर है, उनको बोलना हो तो वो बोलते हैं नीचे वाले मुलाजिम को पूछो। सर हम पूछें तो पूछें किसको? ये हमारा लाइट का सबसे बड़ा मसला है सर। हम 370 रुपये दिहाड़ी लगाने वाले मजदूर कहाँ से देंगे? इतना तो कम से कम हमारे लिए होना चाहिए कि कम से कम लाइट की फैसिलिटी। हम दिन को नहीं चाहते हैं, दिन को अगर इधर 3 घंटे काटे उधर 4 कर लो, कम से कम हमको रात को लाइट दे दो। रात को हम जब खाना खाते हैं तब लाइट नहीं आती, ठीक है। हम दिनिया जला के, जिनको बोलते हैं ना दिनिया, वो जला के हम खाना खाते हैं। जब सर ये कहता हूँ ना, हमारे सबसे पहले ये रोड देखो, ठीक है। हमने जब से ये बीजेपी बनी है तब से हम बीजेपी को वोट दे रहे हैं, लेकिन हमारा रोड का मसला हल नहीं हुआ। उसके बाद ऊपर से लाइट का मसला आता है। लाइट का मसला जब सर, जबकि ये लगी है ना, मैं तब से ये देख रहा हूँ कि जब हमने खाना खाना होता है ना, हमको तभी लाइट चाहिए। उसके बाद हमको क्या करनी है? क्योंकि हमारे ना कोई कूलर, फ्रिज, टीवी, पंखे की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई किसी किस्म की नहीं। लेकिन कम से कम हमको खाना खाने टाइम तो चाहिए ना। इतना तो सरकार हमारे लिए तो सोचे। महीने का जब 370 लगा देते हैं, 10 दिन लाइट नहीं आती हमारे। ना कोई मीटर लगाए भी हैं हमने, तकरीबन 80% मीटर लगे भी हैं,
लेकिन रीडिंग चेक करने वाला कोई आता नहीं। रंजीत सिंह, डिस्ट्रिक्ट रियासी, तहसील बुमाग के जो लास्ट पंचायत साड़ी से बोल रहा हूँ। यहाँ पे मामला जो और कोई नहीं है, यहाँ पे जो लाइट की प्रॉब्लम है हमें। और यहाँ पे हमारे घर में फंक्शन था, तो यहाँ पे जो लाइट है वो 2-3 दिन से नहीं आ रही थी, लेकिन बारिश थी, हमें भी पता है प्रॉब्लम थी, लेकिन आज पूरा मौसम क्लियर है। दिन को लाइट छोड़ी भी थी, लेकिन अभी लाइट उनने बंद कर दी। तो यहाँ पे जो हम देसी में जो दिनिये बोलते हैं, दिनिये का जुगाड़ करके जो यहाँ पे अभी रोटियां खिला रहे हैं लोगों को। बहुत ही बड़ी बेरहमी हुई है हमारी शादी में। तो यहाँ पे मैं जो हमारी सरकार है, अब मैं उससे कहना चाहूँगा कि वो बड़े-बड़े वादे करती है और बोलती है कि हम डिजिटल इंडिया बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ये देख लीजिए, जो आधे घंटे का फंक्शन होता है, वहाँ पे भी लाइट नहीं छोड़ी जाती है। तो किस टाइप का ये डिजिटल इंडिया बन रहा है? अगर हमारे पड़ोसी जो साथ वाली पंचायतें हैं, ये डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में आती है, वहाँ पे दिन रात लाइट होती है, 1 मिनट की कटौती नहीं होती है, वहाँ पे भी तूफ़ान चलता है, आंधी आती है, हर कुछ होता है, लेकिन वहाँ पे लाइट नहीं कटती है। यहाँ पे थोड़ी-सी भी हवा चलेगी तो लाइट चली जाती है। और हाँ जी, हमने जो यहाँ पे जो सर्विसमैन लगाए हुए हैं, जो इस पूरे जितनी पंचायतें हैं, सबको हमने फ़ोन किया, पहला नंबर फ़ोन उठाते ही नहीं है। और जब फ़ोन उठाएँ तो आगे से बोलते हैं कि हमने 2-3 दिन से बंद थी, आज भी बंद होगी तो क्या करना है? लेकिन दिन को लाइट आई थी। आने के बाद अभी भी लाइट बंद कर दी उनने। और वो इसीलिए कि ये इनका जो फंक्शन है इसको है एक तरफ का। और हम यहाँ पे देसी जुगाड़ करके जो अभी रोटी खिला रहे हैं। तो मैं अपनी बीजेपी सरकार से कहना चाहूँगा कि ये किस तरह के वादे हैं जो आप कहते हैं कि हम लाइट डिजिटल इंडिया बनाएँगे, ये करेंगे, वो करेंगे। देख लीजिए, आज आपने पूरी बैकग्राउंड में देख लिया है। पीछे आप वो भी उधमपुर डिस्ट्रिक्ट की भी जो पंचायतें देख लेना, जो हमारे सराउंडिंग में है। वहाँ पे पूरी लाइट है, दिन से है, अभी रात को भी है, हर दिन होती है, बारिश होती है, बर्फ़ पड़ती है, कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पे हमारे कोई 10 मिनट भी हवा चलेगी तो लाइट चली जाती है। लेकिन हम यही करना चाहेंगे कि ये जो गंद डाला हुआ है पूरी डिस्ट्रिक्ट रियासी में ही है, उधमपुर में नहीं है। हमारे जो पड़ोसी जो डिस्ट्रिक्ट है इसमें नहीं है, लेकिन उधमपुर रियासी में जो गंद डाला हुआ है, या तो आप वर्कर चेंज कर लीजिए, और या तो फिर जो लगाए हैं इनको आप बता दीजिए कि लाइट पूरे टाइम पे छोड़ी जाए। अगर नहीं ऐसा ही करना है तो फिर हम प्रदर्शन करने रियासी तक आएँगे और अपनी माँग को वहाँ भी रखेंगे। लेकिन आज हम ये अपने मीडिया के थ्रू, जो श्री यशपाल सिंह जी हमारे बीच आए हैं, और उनके थ्रू हम ये बताना चाह रहे हैं अपने डीडीसी चेयरमैन साहब को, अपने डीसी मैम को, कि ये ऐसा ना करें कि अपना हमारे ही गाँव में फंक्शन है, हमारे ही पंचायत में फंक्शन है, तो हम ही उसको ऐसा करें। लोगों की बेरहमी हो रही है इतनी अंधेरे में, क्या करना है? यहाँ पे शादी हो रही है, लेकिन इतने अंधेरे में क्या करेंगे लोग?